लेकिन हमें मालूम था कि निर्णय जो है वो अंतिम राउंड पर होगा, लास्ट राउंड होगा, उसमें निर्णय होगा, निर्णय हमारे पक्ष में होगा। ये हमको लग रहा था कि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, दरंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और इस जीत के लिए, एक अच्छी जीत आपने इस विधानसभा क्षेत्र में हासिल की, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मुझे उन सारी बातों पर नहीं कहना है जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता कहा करते थे कि अनुभव मेरे पास है, और वो हमेशा इस बात को कहते थे सीनियरिटी भी मेरे पास है, एक्सपीरियंस। और मुझे तो कहते थे कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंडी, उनको एक उनके रुचि का विषय था कि यहाँ से मंडी जाते थे, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अनुभव की बातें करते थे कि अनुभव नहीं है। वो अब अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहते, वो तो मंत्री भी रहे थे। हम तो 5 बार विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री बने, हम मंत्री रह करके उसके बाद मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मंडी की जीत पर हमें खुशी हुई, लेकिन अगर प्रदेश में भी अगर हम जीते होते तो कुछ इस जीत का जश्न ही कुछ और तरह का होता। वो कमी छूट गई। और उस कमी को हम महसूस भी कर रहे हैं। जिस तरह चट्टान की तरह खड़े होकर के हमारे मंडी ने साथ दिया, अगर ये साथ थोड़ा कहीं और से भी मिला होता तो आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। हम सारी चीजों को लेकर के आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, कहां कमी छूट गई पर आज कहने की बात नहीं। और हिमाचल के इतिहास में सबसे कम अंतर से वोट शेयर के हिसाब से जो लोगों ने मत दिए हैं, वोट दिए हैं, उसके हिसाब से 0.9% से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन सीटों के हिसाब से बहुमत उनके पक्ष में। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके उसका सम्मान करते हैं, हमने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता ने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया, इस बात को भी हमको स्वीकार करना होगा। सिर्फ 37,000 वोट का फर्क है कांग्रेस और हमारे बीच में। आज तक के इतिहास का सबसे कम अंतर है। और इसलिए कांग्रेस के मित्रों को हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि वो ऐसा मत सोचे कि ये जीत एक तरफा है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता कि कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर के मान करके चले कि मनमाने तरीके से अगर प्रदेश को चलाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते में खड़ी होगी। चाहे विधानसभा के अंदर है, चाहे विधानसभा के बाहर, अगर जनहित का कोई निर्णय नहीं हुआ, जन विरोधी अगर निर्णय आप लेते रहेंगे सरकार में आने के बाद, तो निश्चित रूप से इस बात के लिए सरकार को तैयार रहना होगा कि आगे का सफर उनके लिए कठिन होगा। जयराम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल एक ही दौर चला हुआ, डिनोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन, ये डिनोटिफाई कर दिया, ये डिनोटिफाई कर दिया। अरे सरकार बनती है तो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके काम करती है, वो रद्द नहीं करती है। सैकड़ों की संख्या में संस्थान जो पूरे प्रदेश भर में हमने खोले थे, जो जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे, उनको बंद करने का काम चला। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस बात को आप देखोगे
कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए। हर रोज खबर होती है ये भी बंद कर दिया, स्कूल बंद, पटवार सर्कल बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सब कुछ बंद, मंत्रिमंडल का विस्तार बंद। आप कल्पना करिए 2022 में चुनाव हो गया, परिणाम निकल गया, लेकिन 2023 लगा, मंत्रिमंडल अभी तक भी बना नहीं। अभी तक हम विधायक चुन करके आए, हमारी शपथ हुई नहीं है। शपथ एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर हुआ करती है, यहाँ 25 दिन के बाद शपथ हो रही है। और हिमाचल छोटा सा प्रदेश, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में। हम बोलते थे ना कि डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है वो एक दिशा में होते थे, आगे बढ़ने के लिए होते थे। यहाँ डबल इंजन की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी है, एक इस तरफ लगा हुआ, एक इस तरफ लगा हुआ। मैं उसमें अब ज्यादा बोलूं अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी तो हम शब्द ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, तो पहला सेशन है। लेकिन विचित्र परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति कभी पूरे प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं। हमने एक बात कही है कि जनहित में हमने ये तय किया है कि अगर जनहित में आप निर्णय करेंगे, समाज के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद भी आपको सहयोग करेगी। लेकिन अगर निर्णय के जन विरोधी होंगे, प्रदेश हित के नहीं होंगे, तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी आपके खिलाफ पूरी ताकत के साथ। चुनाव में कहा गया था कि हम पहली कैबिनेट में जो है ओटीएस लागू कर देंगे। अब कैबिनेट ही नहीं बन पा रही है तो ओटीएस कैसे लागू? कहा कि पहले 10 दिन में हम जो है वो 10 गारंटी लागू कर देंगे। दिन तो यहां पर 25 हो गए। कहा कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, 300 रुपए, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। सारी तमाम बातों पर बात करेंगे। आज बात करने का ये कोई विषय, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जो हालात लग रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं सरकार की। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि सरकार बन तो गई, चलेगी कैसे, कितनी कर चलेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं, वही उनके साथी ही खड़े कर दें। जनाब जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को ये कहा है, अगर आपको लगता है ये संस्थान 2001 में हमने खोले हैं हिमाचल प्रदेश में, अगर नहीं चाहिए तो आपके विधायक हैं उनसे लिख करके ले ले कि हमें ये पीएससी नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो, ये सीएससी नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो, ये पटवार सर्कल नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो। वो लिख करके दे और जहां जहां भी बंद करने हैं तो उसके बाद बंद करें। लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन हमने अब की बार जाकर के, आज हमारी शाम को विधायक दल की बैठक है, हम एक बात को तय जरूर करेंगे। सभी विधायकों को हम कहने वाले हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी संस्थान खोले हैं, सारे विधायक चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री को और कहेंगे ये संस्थान जनता की मांग पर खोले हैं, जनहित में खोले हैं, इनको तुरंत प्रभाव से आप चालू करो, इनको फंक्शनल करो। एसडीएम का दफ्तर 6 महीने से चलाओ। इलेक्शन भी हो गया, इलेक्शन भी करा दिया एसडीएम ने, और इलेक्शन कराने के बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर करा दिया। इलेक्शन का सर्टिफिकेट को जीतने वाले कैंडिडेट को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी डिनोटिफाई कर दिया।
तहसीलदार पिछले 8 महीने से बैठा हुआ है और तारीख के अधिकारी 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल का मतलब समझते क्या होता है? अप्रैल फूल बोलते हैं। क्या बेवकूफ बना रखा है लोगों को। सरकार 5 वर्ष के लिए होती है और हमारी सरकार के पास भी जनमत जो था वो 5 वर्षों के लिए था, 4 वर्षों के लिए नहीं था। पूरे 4 वर्ष के बाद 1 साल की सारी नोटिफिकेशन हमारी डिनोटिफाई करने की अगर बात कही तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 1 साल नहीं 5 साल का भी पूरा हिसाब किताब लिखेंगे। ये गलत परंपरा है। आप 5 साल पहले जब भाजपा की सरकार बनी तो हमने उस वक्त कहा था कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और हमने 5 वर्ष पूरे किए, लेकिन बदले की भावना से काम नहीं किया। जाते जाते इनके ही नेता वीरभद्र सिंह जी 21 कॉलेज 1 हफ्ते में खोल करके चले गए थे, लेकिन हमने सबके सब कॉलेज खोल चलाए। सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि बजट का प्रावधान नहीं। जो इनने संस्थान खोले थे जाते जाते उसमें कितने कर बजट का प्रावधान था? पिछले 50 वर्षों से जो संस्थान खोलने की जो परंपरा रहती है, जो व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमने संस्थान खोले हैं। कैबिनेट की अप्रूवल है और ये भी बड़ी विचित्र बात है, आपको देखने के लिए मिल रही होगी। कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट ही निरस्त कर सकती है और यहाँ कैबिनेट अभी बने नहीं, लेकिन सीधे आदेश किए जा रहे हैं रद्द करने के। कहा कि विधायकों की हमने कमेटी बना करके रख दी है। अरे विधायकों की तो अभी शपथ हुई नहीं है, वो क्या रिकमेंड कर सकते हैं इस वक्त? विधायकों की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट के निर्णय को नहीं बदला जा सकता है। कैबिनेट के निर्णय को बदलने की प्रक्रिया कैबिनेट में ही की जा सकती है। और ये मैं यहाँ के जो नेता जो अपने अनुभव का बड़ा जिक्र करते थे उनके ध्यान में भी लाना चाह रहा हूं कि अगर मार्गदर्शन करना है अनुभव की दृष्टि से तो अपने नेता का करें, जो आपके मुख्यमंत्री जिनको आप बुद्धि पकड़ाते जो धक्के खा रहे थे। लोग धक्का दे रहे थे उनको, मैं देख रहा था वीडियो के आया था। तो मैं उस बारे में बहुत ज्यादा ना कहता हूं, मैं आप सबका इतना ही कहना चाह रहा हूं, आपकी इस जीत पर बधाई। और हम जब बात कह रहे हैं, हम पदे की बात कह रहे हैं, सरकार बनी तो है लेकिन कितनी चलेगी, इस पर बहुत सारे प्रश्न उनके ही नेताओं ने खड़े किए, उनके ही लोगों ने खड़े किए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, कह रहे थे कि यहां पर ऑपरेशन लोटस, पत्रकार पूछ रहे थे ऑपरेशन लोटस तो नहीं हो रहा है। हमने कहा कोई नहीं हो रहा है। मैंने कहा इनका ऑपरेशन इनके ही लोग करेंगे, इनके यहाँ पर जो सर्जन कहीं बैठे हुए, और इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। और मेरा यही कहना है, मुझे लगता है कि वक्त बहुत लंबा नहीं रहेगा और बहुत लंबा रहना चाहिए। खासतौर से जो बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है उसके लिए बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं हो सकती है। आप सबको नए साल की भी शुभकामनाएं। नया साल अंग्रेजी साल शुरू हुआ है, हमारा साझा तो भी बाद में आएगा, लेकिन फिर भी आप सबको शुभकामनाएं। और भाई पूरन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम जिस यात्रा पर जाकर के शुरुआत करने जा रहे हैं विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उसके लिए आप सबकी शुभकामनाएं हमको चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। पिछली बात कहते हुए आप सबके दर्शन आज हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।